मांगलिक का क्या होता है प्रभाव, वर पक्ष या कन्या पक्ष पर क्या पड़ता है प्रभाव, जाने ज्योतिषा आचार्य पंडित रविंद्र कुमार मिश्रा से। ब्यूरो भारतवर्ष 17 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि पंडित रविंद्र कुमार मिश्र ज्योतिषाचार्य हमारे सामने उपस्थित हैं और जानते हैं कि जैसे मंगलिक दोष क्या है और मंगलिक की वजह से वर पक्ष या कन्या पक्ष पर प्रभाव क्या पड़ता है। जी पंडित जी, जैसा कि आज विषय है मंगलिक, तो मंगलिक में वर पक्ष या कन्या पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है मंगलिक का? देखिए, विवाह के मेलापक में जो गुण मिलते हैं अष्टकूट में कुल लेकर के 36 गुण होते हैं जी। वरुणो वस्यम तथा तारा ज्योनिश्च घमैत्रिकम गणमैत्रम भकुटम च नाड़ी चेते गुणाधिका जी। तो एक एक गुण उसमें अधिक होता जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गुण जो मिलता है वो नाड़ी में मिलता है जी। तो ये तो हो गया कुंडली मिलान का। दूसरा, आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि मंगलिक का क्या प्रभाव पड़ता है जी, तो दाम्पत्य जीवन में मंगलिक का बहुत बड़ा प्रभाव है जी, बहुत महत्व है इसका जी। यदि लड़का मंगलिक है और लड़की मंगलिक नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। जी। इसमें शादी हम लोग मना कर देते हैं कि शादी नहीं करना चाहिए। जी। लड़की मंगलिक हो तो भी यही स्थिति है। शास्त्र में हमारा आया है कि लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्त कन्या विनाशती। यानी कि यदि लड़का मंगलिक है तो लड़की के लिए नुकसानदायक है, उसका दाम्पत्य जीवन तितर बितर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा जी। और दोनों के लिए ये मंगलिक योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब कुंडली मिलान करें तो यह परमावश्यक है कि उसमें ये देखें कि लड़का वर पक्ष या कन्या पक्ष यदि कोई भी मंगलिक है तो शादी नहीं करनी चाहिए जी। रह गया सवाल कि मंगलिक जो कहे कि प्रभाव क्या पड़ता है तो मंगलिक 3 प्रकार का देखा जाता है। एक तो लग्न से, दूसरे शुक्र से, तीसरे चंद्रमा से जी। तो लग्न, चंद्र और शुक्र तीनों से मंगलिक देखा जाता है। ठीक है। और इसका प्रभाव जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में पड़ता ही पड़ता है जी। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों मंगलिक हों, समान मंगलिक हों तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि समान मंगलिक नहीं है तो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि लड़का लग्न से मंगलिक है, लड़की चंद्रमा से मंगलिक है, तो किया जा सकता है। यदि सर्वाधिक गुण मिल रहा हो तो मतलब गुण की अधिकता है, गुण की बहुलता हो तो शादी किया जा सकता है। अच्छा, यह हिंदू धर्म में ही मानते हैं, अदर धर्म में जो लोग शादी कर लेते हैं वो कैसे विचार कर सकते हैं कि उसमें मंगलिक है या नहीं मंगलिक है? आप ठीक कह रहे हैं, हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल। और सनातन धर्म में ही माना जाता है, ऐसा नहीं है जी। प्रभाव तो सबके ऊपर क्या आप देखेंगे तो मुसलमानों में तलाक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप देखते हैं तो जो क्रिश्चियन है उनमें तलाक नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्यों होता है? बिल्कुल। तो ये जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और सभी लोगों के लिए ये प्रभावकारी है। इसलिए इसकी शादी में वैवाहिक कार्यक्रम जो भी हम करने जाते हैं तो उसके पहले हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए सबके जीवन पर इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पड़ता है। आप ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे दर्शकों को बताएं कि मंगलिक होने का प्रभाव क्या है और इसका दुष्प्रभाव क्या है और लोगों को क्या क्या इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो हमारे नवग्रह है उसमें मंगल सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है। ठीक है जी। तो मंगलिक होना कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है जी। मात्र वह दाम्पत्य जीवन के लिए और विवाह में इसका विशेष रूप से विचार किया जाता है। नहीं तो जितने लोग मंगलिक हैं आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मंगल दोष इतना कोई नुकसानदायक नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम शादी करने जा रहे हैं, वैवाहिक कार्यक्रम में विवाह करने जा रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से लड़का और लड़की दोनों मंगलिक होनी चाहिए। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद आप। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।